नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है 34वां टॉपिक। तो कौन सा है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ताराभात की ओढ़नी कौन सी? ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों द्वारा लोकप्रिय आभूषण है? यानी कौन सी ओढ़नी के लिए बोल रहा है ये? ताराबाद की ओढ़नी के लिए बोल रहा है। और राजस्थानी किन स्त्रियों के लिए सबसे लोकप्रिय वेशभूषा है? तो वह कौन सी है? आदिवासियों की है। कौन सी है? ताराबाद की ओढ़नी है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी व्याख्या बताता हूँ। आदिवासी स्त्रियों के प्रमुख वस्त्र ताराबाद की ओढ़नी है एक तो। ठीक है, केरीबात की ओढ़नी भी ओढ़ी जाती है। और कटकी यानी कि पावली भात की ओढ़नी, पाव भात की ओढ़नी बोली जाती है। लहर भात की ओढ़नी, ये ऐसी पूरी देख लेना। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी पूछी जाती है? एक एक अंगोछा साड़ी, ये भी पूछी जाती है। ज़्यादा तो तारा भात की ओढ़नी पूछी जाती है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। कटारी भात से क्या अभिप्राय है? जो कटारी भात है उससे क्या अभिप्राय है? ये एक प्रकार का वस्त्र है। क्या है? एक प्रकार का वस्त्र कटारी। ठीक है, उसके बाद में करते हैं। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। जो कटकी वस्त्र है वो कहाँ पहना जाता है? अविवाहित स्त्रियों द्वारा पहना जाता है। कौन सा? आदिवासियों की कटकी वस्त्र पहना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पूछ रहा है, कौन सी है? तो ये है मीणा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं। और मीणाओं के बाद में कौन है? भील जनजाति। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान नंबर पर है, तो वह कौन सा है? मैंने बताया था ना, भील है। कौन है? भील, भील जनजाति। और पहले पे मीणा। ठीक है, आगे करते हैं। आगे क्वेश्चन, मत्स्य पुराण में किन जनजाति का उल्लेख है? जो मत्स्य पुराण है उसमें कौन सी जनजाति का उल्लेख है? तो उसमें है किनका? मीणाओं का उल्लेख किया गया है। मोरनी मोरना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोरना कौन सी जनजाति से संबंधित है? वो कौन सी से है? मीणाओं से हैं। ठीक है, पड़िहार मीणा यानी कि पड़िहार मीणा कौन से जनजाति का क्षेत्र मूल स्थान है? तो वो है टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी। ठीक है दोस्तों, कौन का? पड़िहार मीणाओं का। उसके बाद में करते हैं। और ये आप देख रहे हैं ना इनमें से। और कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा है? जो कौन से? कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान कौन सा है? तो कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान कौन सा माना जाता है? तो मैं बता देता हूँ ये कौन सा है। तो वो है ये, यानी कि कालीखो पर्वतमाला। किनका? कर्नल टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान माना जाता है। उसके बाद में भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो सिर पर पहनते हैं उसको ढकने का जो होता है उसको कहते हैं पोत्या। क्या बोल रहे हैं? पोत्या। और सफ़ेद रंग का जो होता है उसको फेंटा बोला जाता है। ठीक है, लाल पीले रंग का केसरिया बोला जाता है। ठीक है, केसरिया कौन सा? केसरिया रंग का होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। भीलों के वस्त्रों के संदर्भ में फेंटा फेंटा है। फेंटा क्या है? तो फेंटा एक प्रकार का सिर पर का वस्त्र, यानी कि उसको पगड़ी बोलते हैं। अपनी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? पगड़ी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, भील जनजाति में कछाबू कछाबू कौन पहनता है? कछाबू कौन पहनते हैं? वेरी वेरी मोस्ट, ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। कछाबू पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हर कछाबू कौन पहनती है? भील स्त्रियां पहनती है। कौन पहनती है? भील स्त्रियां। काले व लाल रंग का घाघरा होता है। ठीक है, भील जनजाति स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा जिससे नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है कछाबू। खोयतू खोयतू वस्त्र से संबंधित है। तो ये कौन से? भील जनजाति से। भील जनजाति में पुरुष कमर पर की जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसको कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है क्या? कहता है? खोयतू कहा जाता है। खोयतू कहा जाता है। उसके बाद में चलते हैं। भीलों द्वारा
लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी देवताओं के चित्रों को क्या कहा जाता है। देखो किनके द्वारा, बीलों के द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवारों पर जो लोग देवी देवताओं के चित्र बने, देवी देवताओं के चित्र क्या कहलाते हैं, यानी कि जो बनाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाता है भराड़ी। क्या कहा जाता है? भराड़ी कहा जाता है, जो दीवारों पर चित्र बनाए जाते हैं। और ये देखो कब पूछा गया है, CAT 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं बिलों में छेड़ा फाड़ना। कौन सा? बिलों में एक प्रथा होती है छेड़ा फाड़ना, तो वो क्या है? तो ये है तलाक। क्या है? तलाक को छेड़ा फाड़ना कहा जाता है। उसके बाद में चलते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। बिलों की भाषा में डेपड़ा बिलों की भाषा में डेपड़ा किसे कहा जाता है? तंग धोती को ही डेपड़ा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तंग धोती को डेपड़ा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे का चलते हैं। और फायरे किस जाति का रणघोष है, यानी कि युद्ध घोष या रणघोष बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो वो कौन सी फायरे कौन करते हैं? फायरे बील करते हैं। कौन करते हैं? फायरे बील। फायरे बील जाति का रणघोष माना जाता है। भोमट क्या है? भोमट है मेवाड़ में भील आदिवासी आबादी। कौन सी? भोमट क्या है? मेवाड़ में भील आदिवासी वाला क्षेत्र, जो आदिवासियों का क्षेत्र होता है उसे ही भोमट कहा जाता है। और कहाँ का होता है? मेवाड़ में। और कौन सा है ये आपको मैं बताता हूँ। राजस्थान में डूंगरपुर, पूर्वी अरवली, उदयपुर जिले को आदिवासी पर्वतीय श्रृंखला को भोमट क्षेत्र में, यानी कि ये आदिवासी क्षेत्र में आते हैं। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। मक्का राजस्थानी किन क्षेत्रों में किन जनजाति का मुख्य भोजन है? जो राजस्थान के किस जनजाति का मुख्य भोजन माना जाता है? क्या माना जाता है? मक्का। तो मक्का किन का है? यह है आदिवासी भील जनजाति का। किन का है? भील जनजाति का मुख्य भोजन माना जाता है। पाल किसे कहते हैं? जो पाल होती है बोलचाल की भाषा में, पाल यानी कौन सी जनजाति में होती है? पाल किसे कहते हैं? तो ये होते हैं भीलों की बस्ती की, यानी कि पाल कहा जाता है। भीलों की जो बस्ती होती है उसे ही पाल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं कू क्या है? तो कू कहा जाता है भीलों की जनजाति का घर। ठीक है, देखो पाल तो होते हैं क्या? इनका एक कस्बा होता है, जो कोई भी मोहल्ला बोल दो चाहे कॉलोनी बोल दो इनकी, उसको कहा जाता है, जो गाँव घरों का समूह होता है उसको तो कहा जाता है पाल। और कू किसे कहा जाता है? भील जनजाति के घर होते हैं, घर को ही कू कहा जाता है। टापरा कह दो या कू कह दो। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। बिलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे में गैलरी को क्या कहा जाता है? जो गैलरी या बरामदा होता है उसको भील जनजाति में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डहलिया। क्या बोला जाता है? डहलिया बोला जाता है। उसके बाद में चलते हैं। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधे का अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो वो कौन सा है? महुए की दारू बनाई जाती है। महुए की जी पेय पदार्थ होता है, उससे ही उपयोग में अधिक लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। राजस्थान में उंदरिया पंथ किस में प्रचलित है? उंदरिया पंथ भीलों में प्रचलित है। उंदरिया पंथ भीलों का में प्रचलित है। और ये बताता हूँ, उंदरिया पंथ राजसमंद झील के आसपास में रहने वाले भील में प्रचलित है। अति मार्ग यानी कि वामन मार्ग पथ है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। भील जनजाति के विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो वो करते हैं आम की पत्तियों से मंडप की सजावट करते हैं। गेमती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो वो भीलों का नेता होता है। कौन होता है? गेमती कहलाता है। गमेती, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? गमेती बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भीलों का नेता होता है। उसके बाद में चलते हैं। देखो गमेती या पाल भी बोला जाता है। वंश से संबंधित भीलों के गांव का मुखिया होता है तदवी। तो एक ही वंश में संबंधित भीलों के गांव का मुखिया होता है। मुखी डामोर जनजाति का मुखिया होता है। कोतवाल शहरी जनजाति का मुखिया होता है। और पटेल मीणा और कंजर जाति का मुखिया होता है। और सहलोत गरासी जनजाति का मुखिया होता है। भीलों के गांव का मुखिया कहलाता है। जो भीलों के गांव का मुखिया होता है उसे क्या बोलते हैं? गमेती बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान की जनजाति नहीं है, यानी कि जनजाति नहीं है? तो कौन सी जनजाति नहीं है? खटीक जनजाति
में नहीं आते हैं। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। ग्रासीय जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? जो ग्रासीय जनजाति है उनको गांव के मुखिया किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन होते हैं? वो है तो सहलोत या सहलोत। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति का है? तो ये होता है ग्रासीय का। कौन सा? हारी भावरी कृषि। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं। कौन सा विवाह ग्रासीय जाति में प्रचलित नहीं है? जो कौन सा विवाह है जो ग्रासीय जनजाति में प्रचलित नहीं? तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है लाली मोरिया। कौन सा नहीं है? लाली मोरिया। मोर बंदिया तो है, पहलवान है, तावण है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं। मोर बांधिया या परहावण और तावणना विवाह किन में जनजाति में प्रचलित है? तो वो कौन सा है? ग्रासीय जनजाति में माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सामाजिक सहकारी संस्थान हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो वह कौन सी है? ग्रासीय जनजाति मानी जाती है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके पास सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। कोई सा भी वीडियो बनाएं, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन डालें। ठीक है, और चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति केंद्रित है? तो सहरिया जनजाति 12 जिले के कौन से में है? 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसील में। कौन कौन से? किशनगंज और शाहबाद तहसील में इनमें सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति घोषित सूची में शामिल किया गया था? वह सहरिया जनजाति है। कौन सी है? सहरिया जनजाति। कौन सी है? सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति घोषित किया गया है। राजस्थान की कौन सी जनजाति प्रमुखतः है 12 जिले के किशनगंज और शाहबाज तहसील में निवास करती है? तो वो कौन सी है? सहरिया जनजाति है भैया। ठीक है, कौन सी है? सहरिया। अरे एक क्वेश्चन तो ये सहरिया का तो कंटांस हर कोई सी वैकेंसी को जिसमें आता ही आता है। ठीक है, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये ग्रासी सहरिया जनजाति में प्रचलित है। आगे क्वेश्चन करते हैं। राजस्थान की संस्कृति में खपटा क्या है? खपटा क्या है? तो खपटा क्या किसे कहा जाता है? खपटा कहा जाता है सहरिया पुरुषों का सापा होता है, उसे क्या बोला जाता है? खपटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? खपटा। ठीक है, क्या बोला जाता है? खपटा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? तो मानगढ़ आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया, उसे इसलिए इसको जाना जाता है। उसके बाद में चलते हैं मानगढ़। ठीक है, भील ग्रासीय जनजाति की में डापा डापा को क्या कहा? डापा का क्या अर्थ होता है? डापा का अर्थ होता है, देखो डापा का क्या अर्थ होता है? भील ग्रासीय जनजाति में डापा का अर्थ होता है कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को कन्या के बदले में धन राशि लेना। ठीक है दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान की जनजाति में बढ़ालिया का क्या अर्थ है? बढ़ालिया का क्या अर्थ है? तो बढ़ालिया का अर्थ होता है दो पक्षों के, कौन से? दो पक्षों के मध्य विवाह के संबंधित मध्यस्थता रखने वाला, उसे कहा जाता है बढ़ालिया। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किस में से संबंधित है? लीला मोरिया किस में संबंधित है? विवाह से संबंधित है आदिवासियों में लीला मोरिया। ठीक है दोस्तों, कंजर जनजाति द्वारा हाकम का राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम नहीं खा जाती है? कंजर जाति कभी भी हाकम यानी कि हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी कसम यानी कि किसी बात की कसम खाई जाती है। तो वह किसकी बात है? सत्य बोलने की कसम खाई जाती है। कभी भी यह हाकम राजा का प्याला पीकर झूठी कसम नहीं खाते हैं। उसके बाद में चलते हैं। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो बेसासुर की फड़ की पूजा कर शकुन लेते हैं? तो कौन होते हैं वो? बावरी। कौन होते हैं? बावरी होते हैं। बीजा और माला राजस्थानी किस जनजाति की शाखा है? कौन कौन सी है? बीजा और माला। तो यह है सांसी जनजाति की शाखा मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो कथोड़ी जनजाति उदयपुर जिले में पाई जाती है। और ये हर
वैकेंसी में पूछे जाने वाला वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, यानी कि RSSB का बहुत ही प्रसिद्ध यानी कि फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। अब सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित करने में ये आएगा, देखो ये आएगा ग्रासिया। तो ग्रासिया कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं आबू रोड, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ आप डामोर, शीतला माता, ये शिमलावाड़ा, शीतला माता क्या शिमलावाड़ा माना जाता है। और कौन सा सहरिया, सहरिया किशनगंज है ही, सांसी भरतपुर में ही। तो ये सभी ऐसे कैसे आ जाएंगे। आगे क्वेश्चन करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद में ग्राह्य जनजाति की प्रधानता पाई जाती है। तो ग्राह्य जो जनजाति है उसकी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सिरोही जिले में पाए जाते हैं। शासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः रूप से पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, भरतपुर जिले में पाए जाते हैं। डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है, डामोर जो जनजाति है उसका निवास क्षेत्र कौन सा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर माना जाता है। राजस्थान के किस जिले में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है। जो देखो कौन सी किसकी, राजस्थान में सहरिया जनजाति की अधिकतम आबादी निवास करती है, तो वो 12 जिले में करती है। और कौन कौन से, किशनगंज और शाहबाज तहसील में करती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं सहरिया, तो ये आएगा सहरिया 12 और कोटा में, ठीक है। उसके बाद में चलो सहरिया के बाद में ग्रासिया, तो ग्रासिया कहाँ पर है, उदयपुर और सिरोही में। और उसके बाद डामोर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। मीणा कहाँ पर है, जयपुर और दौसा में है। चलो दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। मानचित्र, ये पहले पूछा जाता था 2015 के समथिंग, तो इसको छोड़ो आप दो। आगे क्वेश्चन करते हैं। अरब का नब्बी छाओ, तो देखो मैं बताऊं, पहला इसमें जो फर्स्ट दे रखा है तो सांसी, ये इधर दे रखा है, ये रहा। उसके बाद में और इसमें उदयपुर कहाँ पर है, उदयपुर ये रहा। तो ये कि सिरोही है, तो सिरोही का दे रखा है, तो सिरोही है ना, तो सिरोही में फोर्थ वाला यानी कि ग्रासिया, तो इसको पकड़ लो, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन, देखो सांसी है भरतपुर में, सहरिया 12 में, भील बांसवाड़ा में और ग्रासिया सिरोही में, ठीक है दोस्तों। चेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति की प्रमुख मेला है, तो ये डामोर जनजाति के प्रमुख मेला है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर बांसवाड़ा जिले की किस नदी पर पुल बनाने का शिलान्यास किया गया था। जो शिलान्यास है तो कौन सी नदी पर किया गया था, तो वह अनास नदी, कौन सी है, अनास नदी पर है। उसके बाद में चलते हैं, विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जो विश्व आदिवासी दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ ट्राइबल वेलफेयर सेल की स्थापना में राजभवन जयपुर में की गई है, ठीक है। तो ये है कब की गई थी, 2011 में की गई थी। राजस्थान में जनजाति क्षेत्रीय आदिवासी विभाग की स्थापना की गई है, तो ये कब की गई थी, 1975 में की गई है। वह कौन सा जिला है जहां आदिवासी यानी कि वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है, यानी कि जनजाति का सबसे कम प्रतिशत कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है नागौर में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं राज्य में जनजातीय आबादी का सर्वश्रेष्ठ केंद्र युक्त संभाग है जो ज़्यादा, जहाँ पर कौन सी जनजातीय आबादियाँ पाई जाती है, तो वो उदयपुर संभाग माना जाता है। एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य रखा गया है। एकलव्य योजना का जनजातीय क्षेत्र के छात्रों को खेल प्रतियोगिता प्रशिक्षण देने में माना जाता है। एकलव्य योजना संचालित की जाती है, तो ये एकलव्य जो योजना है किनके द्वारा, जनजाति आयोग के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं और आज अपन ने 32वां टॉपिक कर लिया है। पूरे 32 का ये है 33वां ऐसे टॉपिक है। तो अब पूरे ऐसे कैसे पूरे टॉपिक करेंगे, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जी दोस्तों धन्यवाद।